नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज की इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के दिव्य अध्याय में यदि आप तक यह आज का क्रमांक पहुंचा है तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि यह संदेश महाराज जी का केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप महाराज जी से जुड़ना चाह रहे हैं, महाराज जी के आशीर्वाद की उपेक्षा कर रहे हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तनों को आप महाराज जी के आशीर्वाद से संपूर्ण करना चाहते हैं, तो आज का यह क्रमांक आपके लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से रामबाण का काम करेगा। महाराज जी के आज के हम कुछ ऐसे अद्भुत अध्याय में बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन में महाराज जी को आपके करीब लाने के लिए, आपको महाराज जी के करीब ले जाने के लिए बहुत ही अद्भुत होंगे। और इन छोटे छोटे उपायों को, इन छोटे छोटे अभ्यासों को यदि आप नियमित रूप से अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो आपको सफलता कई मायनों में आप स्वयं स्थापित करने में सफल, जीवन में कामयाब हो पाएंगे। तो इसीलिए क्रमांक के साथ अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह क्रमांक पूरी तरह से आपके जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम होगा। आइए बात कर लेते हैं इस अध्याय के विषय में कि कौन सी वह चीजें हैं जो आपको, यदि महाराज जी से आप जुड़ना चाहेंगे, तो आपको कभी नहीं करनी है। कौन सी वह चीजें जिनका अनुसरण करना है जिससे कि आपका महाराज जी का एक अद्भुत सा संबंध स्थापित हो जाए। देखिए, जीवन में जिस युग में आज हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि कलयुग को हमेशा से एक ऐसा समय बताया गया है जहां पर बुद्धि और विवेक का ही सब कुछ ताना बाना होगा। आपकी बुद्धि और आपके विवेक से ही मनुष्य इस जीवन को, कलयुग के समय में, अपने जीवन को बहुत ही विशिष्ट बना सकता है। महाराज जी कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो कि आज के क्रमांक की मूलभूत धारणाएं हैं, जिनको जीवन में आगे चलकर आप आसानी से पार कर पाएंगे। आपको एक चीज स्मरण अवश्य रखनी चाहिए कि जब आप इन तत्वों को बात करते हैं जो कि आपको अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए, देखिए, महाराज जी सदैव एक शिक्षा अपने अनन्य भक्तों से अपेक्षा करते हैं कि, और महाराज जी चाहते भी हैं कि उनके भक्त इस शिक्षा को पूरी तरह निभाएं। सबसे पहली शिक्षा क्या है? अपने जीवन को बहुत ही सात्विक, बहुत ही सरल बनाना सीखिए। महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन होता है वो हमेशा सरल स्वभाव का होना चाहिए, बहुत ही सहज होना चाहिए, क्योंकि आपसे मिले वक्त कोई भी व्यक्ति अपने अंदर किसी प्रकार की जटिलता को न खोजे। इसीलिए जितना सरल जीवन आप अपनाएंगे, जितने सहज आप सभी के लिए हो पाएंगे, तो आपका जीवन विशिष्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है कि लोग आपसे मिलने से पहले कई बार सोचें कि जितना ज़्यादा आप सहजता को अपनाएंगे, और यह सहजता का भाव आप श्री हनुमान जी के जीवन से अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। श्री हनुमान जी इतने बड़े महावीर होने के बाद भी, बल्कि यूँ कहा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद, सबसे चमत्कारी पुरुष होने के बावजूद, श्री हनुमान जी में जो सहजता, जो सरलता का भाव है, वह सीखने योग्य है। इसीलिए अगर आपके पास ज्ञान की बहुत सी विद्याएं हैं, आप बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रूप वाले हैं, आपके पास बहुत अच्छी विधि है, लेकिन अगर आपको उसका क्षणिक भर भी मान नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि आप अपने जीवन के लिए बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, और उसका जीवन में दूसरों के लिए एक दिन अवश्य ही उदाहरण बनेगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आपको सहज और सरल जीवन अपनाना चाहिए। दूसरी बात महाराज जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी में समग्र भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी एक दिन बहुत बड़ा सफलता अर्जित करता है। देखिए, अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपने स्वभाव में कभी भी भिन्नता मत लाइए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्वरूप का हो, हर स्वरूप में श्री राम जी के दर्शन करें। महाराज जी के ये अकाट्य वाक्य हैं, यानी कि मान ले अगर आपको कोई कृपा पात्र होते हुए प्रभु श्री राम जी के साक्षात दर्शन हो जाए, तो आपको उनसे कैसा व्यवहार करेंगे? ऐसा ही व्यवहार आपको सभी जनों के साथ करना चाहिए। इस समाज में जो भी जन है, उन सभी में प्रभु श्री राम जी की जो छवि है आपको देखनी चाहिए। महाराज जी इसी बात की ओर इशारा करते हैं, यानी कि जब आप सभी का सम्मान करते हैं, सामदृश्य है,
आपके लिए संसार बहुत सरल हो जाएगा। जो जीवन में आज जटिलता आपको दिख रही है, सारी जटिलताओं में जीवन में क्षण भर में ही आपकी आँखें ओझल हो जाएगी। इस पूरे संसार में आपको हर जगह सफलता के मार्ग प्रशस्त होते दिख जाएँगे। आइए अब बात करते हैं महाराज जी क्या कहते हैं और आगे महाराज जी क्या कहेंगे कि हमेशा कभी भी किसी का भी भाव से आपको अपमान नहीं करना चाहिए। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो मन का जो आहत होती है, वह मन की जो पीड़ा पहुँचती है, वह पीड़ा कभी भी आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। इसी वजह से आपको ये लगने लगता है कि हमने जो जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। जब आप यह बात स्वयं आकलन करके सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत ही सहज हैं। आप कभी किसी का अपमान नहीं करते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाणी से निकले हुए जो तीर समान वचन होते हैं वो कई बार लोगों के हृदय को आघात पहुंचाते हैं। जब आप आघात की बात अपने मन से पुकार बनकर निकलते हैं तो आपके जीवन में भ्रष्ट हो जाते हैं। और जीवन जब किसी का भ्रष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी सफलता अर्जित नहीं कर सकता। आइए अब बात करते हैं महाराज जी की। आगे क्या कहते हैं महाराज जी? आगे कहते हैं कि कभी भी किसी प्रकार से चाहे कोई भी समय चल रहा हो आपके जीवन में, चाहे उत्कृष्ट समय चल रहा हो या प्रतिकूल समय, कभी भी सत्य का साथ जीवन में मत छोड़िए। यदि आप सत्य का साथ, सत्य के मार्ग में जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर वर्तमान स्थिति में थोड़ा दुख झेल भी रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य का मार्ग एक दिन आपको आगे लेकर ही जाएगा और सफलता की उच्च कोटि पर आपको खड़ा कर देगा। इसीलिए सत्य का मार्ग जीवन में कभी नहीं छोड़ना। इसीलिए महाराज जी बहुत ही अद्भुत शिक्षा मैं आपको बताती हूँ। जीवन प्रयत्न आपको ये लाभकारी होगी। महाराज जी कहते हैं कभी किसी से सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा सत्य को बताना चाहिए कि यह आदत जितनी जल्दी आप अपने जीवन में लेकर आएंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में आपको सफलता के नए नए आयाम प्राप्त होंगे। समझ में आइए। अब यही बात महाराज जी दूसरे प्रकार से कहते हैं कि जब आपकी वाणी में पवित्रता आ जाती है, आपकी वाणी में सभी जनों के लिए एक सम्मान हो जाती है और आपकी वाणी का प्रभाव, आपको लगता है कि आपकी वाणी के प्रभाव से समाज शिक्षित हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके अंतर्मन में सत्य विराजमान हो चुका है और यह सत्य का भाव ही आपके जीवन में आपकी सफलता का मूल पर्याय बनता है। इसीलिए वाणी की पवित्रता के लिए आपको सत्य का ना साथ हमेशा देना चाहिए। कभी भी किसी की स्थिति में झूठ का सहारा लेकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये सरल सी बात जो आप सुन रही हैं, सरल सी बात बहुत ही घनिष्ठ होती है। क्योंकि इस सरल सी बात को सुनना आसान है, ये जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन इस बात को निभाना सबसे कठिन है। इस बात के साथ चलने वाले लोग बहुत ही विरल हैं। जो इसीलिए जो कार्य विरले हुए वह कार्य जीवन में विशिष्ट बन जाते हैं। इसीलिए महाराज जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। यदि इन शिक्षा के अनुरूप आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कोई शक्ति ऐसी नहीं है विश्व की जो आपको पराजित कर सके। क्योंकि अगर आप जीत का और सफलता का मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सारी शिक्षाएं, ये सारे अभ्यास जो हैं आपको जीवन में एक दिन इस समाज में बहुत ही विशिष्ट उदाहरण बनकर प्रस्तुत कर सकेंगे और आपकी जीवन बहुत ही भाग्यशाली हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर जरूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।